और अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में आम लोगों को दर्शन शुरू हो गए हैं। साथ ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जश्न सैलाब देखने को मिल रहा है और रामलला के दर्शन के लिए कई राज्यों से श्रद्धालु आए हैं। जैसे ही मंदिर के गेट खुले तो लोगों में अंदर जाने के लिए भगदड़ मच गई और लोग धक्का मुक्की करते हुए नजर आए। वहीं प्रशासन भीड़ के आगे बेबस नजर आया और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स RF ने मोर्चा संभाला। और आइए इस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता अनूप मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अनूप, जैसे कि यहाँ पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जाहिर सी बात है भीड़ लगनी थी, आखिर इतनी भीड़ लगी कि वहां पर धक्का मुक्की हो गई, लोगों को चोट लग गई, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? देखिए वैशाली, कल 22 जनवरी को भगवान राम अपने ग्रह में विराजमान हो चुके हैं और कहीं न कहीं एक बहुत भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आज जो है 23 जनवरी से आम लोगों के लिए मंदिर खुल गया है और सभी लोग दर्शन के लिए खड़े हो गए, लाइन में खड़े हो गए। सुबह 3 बजे फिर लोग आ गए थे और लाइन में खड़े होने लगे थे। जिला प्रशासन तो कहीं कहीं इसमें बेबस नजर आया, फिर रैपिड एक्शन फोर्स ने मोर्चा का संभाला और फिर क्या छोटे छोटे जत्थों में जो है वो श्रद्धालुओं को मंदिर दर्शन के लिए भेज रही है। उसके लिए कोई पर्ची कटवाने की जरूरत नहीं है, कोई भी जो है शुल्क देने की जरूरत नहीं है। आम दर्शन लोगों को सुलभ हो रहे हैं। केवल आरती के लिए पर्ची कटवाने की जरूरत होती है कि वो समय पता सबको पता चल जाएगा किस टाइम पे वो दर्शन करने आरती के लिए जाएंगे। अब देखते हैं कि जो करीब आज के दिन जो दर्शन हो रहा है वो पूरे भारत से लोग आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, साउथ सभी जगह से लोग पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए और उससे काफी भक्तों की काफी भीड़ लगी हुई है। एक सत्येंद्र दाम जो आगे मुख्य पुजारी, उन्होंने बताया कि जो है जिस तरीके से लोग उमड़ रही है भीड़, उससे बिल्कुल त्रेता युग का एक माहौल सा लग रहा है। लोग जयकारों के साथ मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। भीड़ जो है, जो राम पथ है वो पूरी तरीके से भीड़ से भरा हुआ है। इसके साथ राम पथ से जब हम भक्ति पथ की तरफ मुड़ते हैं, मतलब मंदिर की तरफ, तो वहां भी काफी भीड़ लगी हुई है। और कह सकते हैं कि ये मतलब देखने को ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरी दुनिया कह सकते हैं कि भगवान राम के दर्शन के लिए उमड़ पड़ी है और ये ऐसे ही सिलसिला अभी काफी दिन तक चलता रहेगा, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं वो इस सेम दिन मतलब उसी दिन जो है दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, उनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं प्रशासन भी जो है उनको समझा बुझा कर ये मनाने में कामयाब हो रहा है कि आप लोग परेशान मत होइए, सबको दर्शन कराया जाएगा। अगर किसी के दर्शन रुक छूट जाता है तो वो दूसरे दिन दर्शन कर सकता है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा प्रशासन भी पूरा सहयोग कर रहा है, भक्तगण भी उन बातों को मान रहे हैं और उनकी बातों के अनुसार ही दर्शन करने के लिए लाइन में लग रहे हैं, जो कि भव्य मंदिर बनके तैयार हो गया है और उसको देखने के लिए सभी लोग लालायित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो अपने ट्विटर अकाउंट से एक्स पे पोस्ट किया है कि जो 22 तारीख को भगवान राम विराजमान हुए हैं, जो पूजा अर्चना की गई है, उनके भव्य स्वरूप को जो लोग जो है याद करेंगे और हमें भी ये काफी दिनों तक विस्मरित रहेगा, वो लोग हम भूलेंगे नहीं। तो कल जिस तरीके से भगवान राम में मंदिर की स्थापना हुई, लोग सेलिब्रिटी तक उसमें शामिल हुए, लोगों को उत्साह देखने को मिला, वही उत्साह आज जो है 23 जनवरी को भी भक्तों के अंदर दर्शन करने का लगा हुआ है कि हर कोई चाह रहा है कि भगवान राम की एक झलक जो है पा जाएं और उनके दर्शन कर लें। तो ये एक जन जन में जो माहौल है वो एक अपने आप में अद्भुत माहौल है और ये अभी वैशाली में मुझे लगता है कि ये कई महीनों तक चलता रहेगा। दुनिया भर के लोग जो है दर्शन करने आए हैं। अयोध्या पूरी तरीके पर राममय हो चुकी है। आज जो भीड़ है वो कह सकते हैं कि एकदम कुंभ की जैसी भीड़ लगी हुई है भगवान राम के दर्शन करने के लिए और ये अपने आप में अविस्मरणीय पल है। जी अनूप, सही कह रहे हैं आप, पूरा देश राममय हो रहा है, भीड़ लगनी थी, लाखों की भीड़ वहां पर पहुंची है। प्रशासन को पहले से इस बात की भनक नहीं थी क्या कि लाखों की भीड़ वहां पर पहुंच सकती है? प्रशासन ने कोई इंतजाम क्यों नहीं करे? धक्का मुक्की हुई है, बड़ा हादसा हो सकता था। नहीं वैशाली, देखिए ऐसा है कि भीड़ होना लाजमी था और कहीं न कहीं जो है प्रशासन को इस चीज का पता था। प्रशासन ने व्यवस्थाएं कर रखी थी, बैरिकेडिंग्स वगैरह लगाए गए थे, लेकिन जब पब्लिक का हुजूम उमड़ता है तो उसमें कहते हैं कि सारे जो है व्यवस्थाएं फेल हो जाती हैं। लोकल प्रशासन जो था उसकी शक्ति सीमित होती है और वो एक सीमित दायरे में ही जो है उसको कंट्रोल कर सकती है। इसके लिए रैपिड एक्शन फोर्स ने मोर्चा संभाला और फिर उसने धीरे धीरे भक्तों को कंट्रोल किया और इसके बाद में उनको छोटे छोटे जगहों में जत्थों में दर्शन करने के लिए भेजा। तो कहीं न कहीं ये जिला प्रशासन का थोड़ा सा हल्का रवैया जरूर रहा, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि भक्तों की जो भीड़ थी कल भी अपने आप में ठीक ठाक भीड़ थी और आज जो है, चूंकि हर कोई ये चाह रहा है कि भगवान का जो
रूप है उसके दर्शन किए जा सके। तो ये जो उत्साह है, ये जब भी कुछ दिन रहेगा, प्रशासन को मुस्तैद रहना पड़ेगा। या प्रशासन की जरा सी भी लापरवाही होती है तो कोई न कोई हादसा जरूर होने की संभावना रहेगी, लेकिन प्रशासन कहीं न कहीं इसकी पूरी तरीके से मुस्तैद है। कई अधिकारी अभी भी जो है वहां पर ड्यूटी में लगे हुए, और जितने भी बड़े अधिकारी थे उन सबको निर्देशित किया गया है तो 30 तारीख तक अयोध्या में जो है ड्यूटी पर रहेंगे और पूरे तरीके से मोर्चा संभालेंगे। शासन प्रशासन पूरी तरीके से इसको संभाले हुए भी है। तो ये कह सकते हैं कि अभी कुछ दिन जो है भीड़ भाड़ रहेगी, उसको देखते हुए ये भी कहा गया है कि कोई इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सभी को मौका दिया जाएगा, सभी को दर्शन करने के लिए समय दिया जाएगा। लोग धैर्य बनाए रखें और उस धैर्य के साथ दर्शन करते रहे हैं। जी अनूप, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद।